गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। ओके, तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिव रहें गाइस, बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों एनर्जी मिलके मुझे ये बताते हैं कि चोरी छुपे से आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, कब आप ऑनलाइन हुए, कब आप ऑफलाइन हुए, आपको आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र बनाए हुई है, आपकी पिक्स वगैरह ये देखते रहते हैं। ये किसी फेक अकाउंट या फेक आईडी के थ्रू आपसे जुड़े हुए, कनेक्टेड है, ये मुझे दिख रहा है। बट मुझे आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं ऑनलाइन। ओके, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं ऑनलाइन। लाइक अगर किसी फेक आईडी के थ्रू भी अगर आपके साथ जुड़े हैं तो देख रहे हैं आप कब तक ऑनलाइन रहते हो, कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन हो रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ वहाँ पर देखते रहते हैं, आपकी स्टोरीज़, आपके स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो भी शख्स है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिससे आप डील कर रहे हो, ये काफ़ी झूठ बोले इन्होंने आपसे, बातें बहुत छुपाई हैं, मतलब चालाकियाँ बहुत की है, ये मुझे दिख रहा है। और ये जो भी शख्स है ना, इसके अंदर पेशेंस नहीं है, इसका मंकी माइंड है जो कि उछलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, वो भी मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मतलब इसके दिमाग में खुराफाती से आइडियाज़ आते रहते हैं, कुछ ना कुछ खुराफाती करने का इसका रहता ही है, मुझे ये दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। आपको बहुत मिस करते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके लिए, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, और जैसे कि अगर इन्होंने कुछ झूठ बोला और उसके बाद में अगर आपकी बात बंद हुई है तो उस चीज़ का रिग्रेट मुझे दिखता है कि हाँ, इनको रिग्रेट हो रहा है और एंजाइटी है इनको, मैं ये भी देख रही हूँ। आपको बहुत मिस करते हैं कुछ लोगों के लिए, पर सभी मत लीजिएगा, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। हो सकता है ये अनकन्फेस लव हो, कि ये आपको स्पाई करते रहते हैं, इनको आपसे बहुत अट्रैक्शन भी है और प्यार भी है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे अपनी बात को और ये उस चीज़ की वजह से परेशान है। अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स इनको परेशान कर रही हैं। एक मन कहता है कि कह दूँ, एक होता है ना कि हम किसी से प्यार करते और कह नहीं पाते तो एक बेचैनी सी रहती है, तो वो भी दिखता है मुझे यहाँ पर। और अगर इन्होंने कोई झूठ बोला था जिसकी वजह से आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो उस चीज़ का रिग्रेट दिखता है। बट हाँ, ये एनर्जी है कि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये परेशान है और हाल ऐसा है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप चाहिए, आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी में, ऐसी एनर्जी है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, और शायद आपने उनको ये बोला हो कि भाई तुम अगर अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो और मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो भाई तुम पहले वहाँ पर क्लियर करो, मुझे क्लियर जवाब दो, क्योंकि मुझे एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, इस तरीके का नहीं चाहिए। तो ये वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिनके साथ मैरिड है उनका रवैया बहुत अलग है इनके प्रति और इनको ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पा रही है वो चीज़ें अब इतनी जल्दी से, और आपने जो है एक तरीके से बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी इनको टेंशन दे रही है कि सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी।
और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको क्लियर करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो किसी बात से, इनसे बहुत ही ज़्यादा। और जैसे आप इनको पहले ट्रीट किया करते थे, जैसे आप पहले इनको ट्रीटमेंट दिया करते थे, अब वैसा बिल्कुल नहीं देते हो आप। पहले आप इनकी हर बात माना करते थे, बट अब आपने सोचा है कि नहीं, हर बारी मैं बात मानूँ, इससे उनकी आदत ख़राब हो रही है। आपने अपने आप को संभाला। आप प्यार बहुत करते हो, बट आपने अपने आप को संभाला है कि भाई वो खुद से समझे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ काम कर रही है आपकी, कि हाँ उनको समझ में आ रहा है कि मुझे भी एफ़र्ट डालने हैं कनेक्शन में, सिर्फ वही आप ही आप नहीं डालोगे। तो उनको ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि हाँ भाई, मुझे भी एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी कनेक्शन स्मूथली बैलेंस में आगे बढ़ पाएगा। यहाँ है द हर्मिट एंड यहाँ है द हैंग्ड मैन। तो दोनों एनर्जी बताती हैं कि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है ज़िंदगी में, और एक सफोकेशन वाली एनर्जी है। ये हैंगमैन की आती है, फ्रस्ट्रेशन और सफोकेशन वाली एनर्जी को ही बताता है। और ये यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है ही। बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन इनको हुई है, जैसे कि आप एफर्ट डाल रहे थे, ये नहीं डाल रहे थे, तो उनको समझ लगी है कि हाँ भाई, मुझे भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं बढ़ेगा आगे। दूसरी बात, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है इनको, ये मैं देख रही हूँ। और ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी चल रहे हैं प्रॉब्लम। एंड क्योंकि ये जो स्टक एनर्जी है ना, कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, ये इनका जो मन कर रहा है वो नहीं कर पा रहे, ये चीज़ इनको काफ़ी परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। काफ़ी इनको घुटन सी महसूस हो रही है इस चीज़ से, बिकॉज़ इनको आपसे बात करनी है। ठीक है, ये यहाँ पर है एनर्जी। हो सकता है यहाँ पर ईगो की भी प्रॉब्लम हो, कि जैसे कि इनको पता है गलती मेरी है, और आपके बिना मन भी नहीं लग रहा, आपसे बात भी करनी है, लेकिन ईगो की वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, इनसे जो भी गलती उस चीज़ के लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी मांग करके इस रिश्ते को पहले के जैसा करना चाहते हैं। जो अभी दूरियां आ गई हैं, ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको नहीं मन लग रहा है आपके बिना। और लाइफ भी बहुत बोरिंग सी और स्टक सी हो गई है इनकी, मतलब इनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं बचा। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत ख़राब सी हो गई है, लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बोरिंग हो गई हैं। तो ये फिर से जो है आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे कनेक्शन में, और रिकन्सिलेशन चाहते हैं, सॉरी बोल करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। साइन, मंथ और डेट मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, जब सारे कार्ड्स होंगे तो अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। डे ड्रीमिंग करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। रहना है इनको आपके साथ। आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी हर आदत, आपकी हर चीज़ इनको पसंद है, चाहे फिर वो आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे फिर वो आपका एटीट्यूड हो, चाहे फिर वो आपके नखरे हो, चाहे फिर वो आपका कोई स्टाइल क्यों ना हो, या फिर कुछ भी, मतलब आपका स्वभाव, आपकी आदतें इनको बहुत पसंद है। जिस तरीके की आपकी आदतें हैं, कि जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है, जिस तरीके का आपका जो है ड्रेसिंग सेंस है, जो भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ें इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, और ये आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ये फिज़िकल ब्यूटी के बारे में बताते हैं, मतलब कि लाइक एक होता है ना कि इंसान का दिल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और एक इंसान है वो बाहर से बहुत खूबसूरत है। एक है कि भाई दिल से भी खूबसूरत है, बाहर से भी खूबसूरत है। तो इनको आपकी सुंदरता बहुत अट्रैक्ट करती है, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़, आपके पिक्स वगैरह ये देखते रहते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं, इमेजिनेशंस में रहते हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में आपसे रिलेटेड चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो वो मुझे दिख रहा है कि डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर, सोचना, पिक्चर्स में चीज़ों को इमेजिन करना, तो वो एनर्जी है यहाँ। ओके,
यहाँ पर अगर मैं मंथ, डेट और ये सारी चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मंथ्स है, साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि। ओके, यहाँ पर अगर मैं डेट या नंबर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो नंबर मिल रहे हैं वो हैं नंबर 9, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 15 एंड नंबर 7। ओके, ये नंबर्स जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जुलाई, दिसंबर, सितंबर, जून, या ये, और नंबर 11 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नवंबर का मंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये मंथ्स, डेट और साइन है जो कि यहाँ पर इस रीडिंग में स्ट्रॉन्गली है। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूँगी कि यहाँ से क्या एनर्जीज़ है। हाँ जी, मैरिज, शादी करना चाहते हैं ये आपसे भाई। यस, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। आई थिंक इन्होंने सपना देखा है कुछ, ठीक है, और सपने में कुछ ऐसा देखा है कि इनकी आपके साथ शादी हो रही है, कुछ इस तरीके का इन्होंने सपना देखा है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। एक मैरिज कपल की तरह इन्होंने सपने में देखा है आपको, ये मुझे दिख रहा है। और यस, ये सपने की एनर्जी को ही बताता है कि लाइक इनको एक सपना आया और उस सपने में कैसे दिखा कि जैसे कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप दोनों मैरिड कपल्स हो, एंड वही ड्रेसिंग्स, मतलब ड्रेस वही वेडिंग ड्रेसेस जो होती है दूल्हे दुल्हन की, तो उसी ड्रेस में उसी तरीके का एक पिक्चर दिखी सपने में कि हाँ जैसे कि आप दोनों की शादी हो गई है, आप दोनों मैरिड कपल्स हो, कुछ इस तरीके का इन्होंने ड्रीम देखा है। अब ये भी हो सकता है कि ये चीज़ शायद आप इनको टेलीपैथिकली चाहते थे कि इनको वो चीज़ दिखे, या आप इस चीज़ को इमेजिन कर रहे थे या आपके थॉट में ये चीज़ थी, तो शायद ये जो है आपके टेलीपैथिक कनेक्शन की वजह से वहाँ भी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। पैशन, नाइस, एनर्जी काफ़ी अच्छी है। फॉरगिवनेस, अगर गलती इनसे हुई है तो ये ऑफ कोर्स माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। गलती आपसे हुई है तो ये सब कुछ भूल करके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और बहुत लोगों के लिए ये, बहुत नहीं, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि भाई आपको इनकी तरफ से शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। ठीक है, ये शादी के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। फ्रीडम, टाइम फॉर एक्शन। ओके, सो ये एक्शन लेंगे बिकॉज इनको जो इनकी एनर्जी चल रही है ना, एंजाइटी वाली, इनकी जो लो एनर्जी चल रही है, सफोकेशन वाली एनर्जी चल रही है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी चल रही है, इसको उस चीज़ से ना छुटकारा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम का जो कार्ड है वो छुटकारे की बात कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो कार्ड है ये वही पेनफुल एनर्जी को बताता है। तो ये जो फ्रीडम का कार्ड है ये यही बता रहा है यहाँ पर कि इनको उस चीज़ से छुटकारा चाहिए, उस इमोशनल जो चीज़ें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, एंजाइटी है, सफोकेशन होती है, अकेलापन महसूस होता है, रिग्रेट होता है, तो वो सारी चीज़ों से इनको छुटकारा चाहिए और इनको एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि इनके दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो मेरे दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं, ये जो मुझे इतना एंजाइटी हो रही है, ये तभी मैं दूर कर सकता हूँ जब मैं एक्शन लूँ, क्योंकि इनको इस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ रहना चाहते हैं, एनर्जी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो इनका ये है कि भाई ये जो बेचैनी है इसको तभी हम ख़त्म कर सकते हैं जब मैं उस पर्सन से बात करूँ जिसके लिए मैं बेचैन हूँ, तो इसीलिए ये उसके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम फॉर एक्शन का कार्ड है यहाँ पर।
तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी। मेजर एनर्जी देखते हैं। द सन, एंड यहाँ पर है द मैजिशियन। ये इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे इनको फिर कुछ भी करना पड़े, मतलब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। सी, ये जो टावर चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ये ठीक करना चाहते हैं। लाइक एक मैजिशियन जो कि चुटकी बजाते चीज़ों को ठीक कर देता है, चुटकी बजाते कुछ भी हाजिर कर देता है। सो ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स, मतलब इनका ये है कि मुझे चीज़ें ठीक करनी है, चाहे फिर उसके लिए मुझे कोई भी ट्रिक लगानी पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो ये उस एनर्जी में है। एक ज़िद्द सी इंसान के नहीं बैठ जाती कि अब तो मुझे चीज़ें ठीक करनी करनी है, हम दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करनी है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। इनको बहुत बड़ी होप है खुद से ही, खुद पर ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो कि भाई मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा या फिर मुझे करनी है। तो वो वाले थॉट्स इनके ज़्यादा हैं। मिस करते हैं आपको, ऑफ कोर्स यहाँ पर है क्लियर, पैशनेट है ये आपके लिए, और खुद में बहुत कॉन्फिडेंस है। आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, कि इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ ठीक, या कर सकती हूँ कभी भी। तो ये भी है इनके दिमाग में। सो एक ज़िद है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेंगे। अगर आपने इनसे बात करनी बंद कर दी तो कोई बहाना मार के आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, या किसी और तरीके से भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके की ट्रिक खेल सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। जिससे कि मतलब अगर आपने इनको कह दिया कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, आप ही ने ब्लॉक कर दिया कुछ भी, तो ये कोई ना कोई आइडिया लगा करके देखना आपसे बात करेंगे, और आपको ये लगेगा अरे ये कहाँ से आ गई, और कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ करके लाएंगे कि आप उसको इग्नोर ना कर सको, आप करो ही करो बात। तो वो भी मुझे दिखता है। तो उस तरीके की कुछ इनकी एनर्जी है अभी। ओके, मैं यहाँ से देखती हूँ एनर्जीज़ के कार्ड देखती हूँ। वेट, चलिए जी यहाँ से देखते हैं। कम्युनिटी एंड डोर टू रोमांस। वॉकिंग अवे। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रही थी तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वहाँ से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और अब भाई आपके साथ एक रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी, मतलब वो फील कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे थे तो ये वहाँ से निकल आए हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज वो थर्ड पार्टी आई थिंक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिकॉज इनको तो कोई ऐसा चाहिए जो कि मेरी सुने, ये किसकी कहाँ सुनने वाले हैं। तो इनकी एनर्जी अलग है, इनकी लाइक इनका नेचर अलग है। इनका ये कि मुझे किसी की सुननी नहीं है। ओके, सो वो चीज़ है इनके अंदर, और यही चीज़ इनको मिली थर्ड पार्टी में, तो ये वहाँ नहीं रह पाए। सो इसीलिए जो है आपकी तरफ फिर से आ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। ओके, अगर थर्ड पार्टी जैसा कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो पेशेंस। एंड यहाँ पर है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ये कुछ कहना चाहते हैं और उसके लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम जो भी कहें या कुछ भी करें अपनी लाइफ में, उसके लिए हमें देख लेना चाहिए कि क्या सही समय है करने का, बोलने का। तो वही है कि ये आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, रोमांटिकली बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर के, वो सारी फीलिंग्स ही आपको कहना चाहते हैं, और उसके लिए बस सही वक्त, सही मौके का ये इंतज़ार करें कि एक सही वक्त हो, मौका हो, माहौल हो, तो मैं अपनी फीलिंग्स को बोलूँ, ठीक है। आपको आपके साथ एक फैमिली वाली फीलिंग आती है इनको, ये बहुत कंफर्टेबल है आपके साथ। सो ये भी मैं यहाँ पर मुझे मैसेज मिला। सी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपसे बात करते अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं,
और बहुत हैप्पी रहते हैं आपसे बात करके। तो ये चीज़ जो है इनको आपकी तरफ दोबारा खींच के लिए, अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ चले भी गए थे तो भी वो चीज़ जो आपकी रही है कि आपके साथ एक अच्छा घर वाला फैमिली वाली फीलिंग खींच के वापस से इनको लेकर के आ रही है। और अगर कोई तीसरे पर्सन नहीं है, कुछ ईगो क्लैशेस हुए हैं तो भी ये वापस आ रहे हैं, बिकॉज फीलिंग जो आपके साथ है वो किसी और के साथ इनको नहीं हो रही है, कहीं और एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये। सो इनको काफ़ी एंजाइटी हो रही है, अकेलापन हो रहा है, क्योंकि इनको चाहिए कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट, और इस टाइम पे आपके अलावा कोई नहीं है। ओके, तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे आज। ये मेरा हैंड रिटन जो है बहुत पुराना है, मतलब इसको बहुत पहले मैंने लिखा था, उसके बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं लिखूँ। सो मैं कुछ टाइम निकाल के ये बनाऊँगी, और भी टाइम चाहिए इनके लिए। सो ये वही है पुराने वाले, बट देखते क्या मैसेज आते हैं। ओके, इनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला है, डू यू स्टिल लव मी। तो ये भाई सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ को जानने के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो जैसे पहले किया करते थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में, इनके मन में चल रहा है इस वक्त। ओके, कि पता नहीं आप अभी भी उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, तो यही सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू। जो आपके साथ इन्होंने एक एक छोटा छोटा पल जो गुजारा है उसको ये बहुत ज़्यादा, मतलब वो इनको बहुत याद आ रही है, और वो इनको याद भी है, मतलब कि वो हर छोटी चीज़ें याद है जो आपके साथ इन्होंने गुजारी है, वो हर एक छोटा पल जिसको ये कभी नहीं भूल सकते। ओके, तो ये मैसेज ये बताता है कि ये पास्ट की चीज़ों को भी बहुत याद करते हैं। आई एम सॉरी। सी, मैंने बोला था ये सॉरी बोलना चाहते हो, यहाँ पर मैसेज आ गया है, सॉरी फील कर रहे हैं अगर इनसे गलती हुई है तो, बिकॉज ये समझ गए हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई दे नहीं सकता, और इन्होंने गलती कर दी है और ये उसको ही अब ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलती को ही सुधारना चाहते हैं। ये अपने आप आया है, मुसाफिर सॉन्ग है गाइस, आप सुन लीजिएगा एक बार, आपको और भी मैसेजेस मिल जाएंगे। मुसाफिर। I could not express my love to you, but God knows how much I love you. So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। मैंने बोला ना, ये अपनी फीलिंग्स को कहेंगे सही मौका माहौल देख करके, तो वही है कि ये इनका मैसेज यहाँ पर यही है कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट भगवान जानते हैं कि आपसे कितना प्यार करते। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि ये भाई आपसे बहुत प्यार करते और यही चीज़ ये आपसे कहना चाहते हैं, इनका मन है, बट ये कर नहीं पा रहे हैं एक्सप्रेस, लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ये मौका ढूंढ रहे हैं, वक्त ढूंढ रहे हैं कि कब ये एक्सप्रेस करें। तो हो सकता है कि फरवरी में 14 फरवरी को शायद ये एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स। ओके, ओके, योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। ओके, हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई और आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हो कि अभी मैं कोई बात करूँ। सो ये कह रहे हैं कि भाई आपका ये जो रवैया है इनको बहुत हर्ट कर रहा है। ओके, तो मतलब तकलीफ़ हो रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो एंड ऑल। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं गलत नहीं हूँ। हो सकता है इन्होंने आपको पहले छोड़ा, फिर ये वापस से आए, तो अब आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। या फिर इन्होंने पहले धोखा दिया था तो अब आप अगैन भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे गलत मत समझो, मैं कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं आ रहा एंड ऑल। ये मैसेज है, यू आर सो अडॉरेबल। ओके, आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम, जो कि मैंने आपको मैसेज दे ही दिया था कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते रहते हैं, और अगेन वही मैसेज यहाँ भी आ गया है। एंड अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। आई नीड यू। यस, इनको ज़रूरत तो है, ये मुझे कार्ड में भी एनर्जी दिख रही थी कि हाँ इनको ज़रूरत है आपकी।
आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। तो ये तो मैंने शुरू में ही बोला था राइट, कि आपको स्पाई कर रहे हैं। ये तो मैंने शुरू के कार्ड से बोला था और यहाँ पर यही है कि इनको खुद को नहीं मालूम कि इन्होंने सडनली काम क्यों शुरू किया है, जबकि ये काम अच्छा नहीं है कि हम किसी को स्पाई करें, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने शुरू किया और ये खुद नहीं जानते कि क्यों इन्होंने ये चीज़ शुरू की है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। नाउ अब मैं जो है आपके लिए मोनोलॉजी से एक कार्ड लूँगी, जो कि मैं हर रोज़ लेती हूँ इवनिंग रीडिंग में। चलिए लेते हैं एक कार्ड और फिर हम करेंगे रीडिंग को ख़त्म। चलिए अभी जो है एक कार्ड लेते हैं, फिर हमारी रीडिंग पूरी हो जाएगी कंप्लीट। हाँ जी, तो यहाँ पर है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। भाई जी आपकी ज़िंदगी में बहुत सुंदर सी कोई नई शुरुआत होने वाली है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए वो आंसर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो हैप्पी हो जाओ, खास करके जेमिनाई, ओके, एंड लिब्रा, ठीक है, एंड कैंसर, कर्क राशि, तुला राशि, कर्क राशि और मिथुन राशि। खास करके आपकी ज़िंदगी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। एंड न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। स्कॉर्पियो एंड एरीज़, आप लोगों के लिए खास मैसेज है। वृश्चिक राशि, मेष राशि, कुछ नया शुरू होने वाला है। हाँ जी, तो साइन मैं सिर्फ बता देती हूँ क्योंकि मुझे मिल रहे होते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई और रीज़न नहीं है। सो यहाँ पर मैसेज है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों ना एक हम धारणा बना लेते हैं अपने मन में कि भाई ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। हम सब कुछ बदल सकते हैं, बट शायद चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि भाई सामने आप जिससे भिड़ने जा रहे हो या डील करने जा रहे हो वो कितनी स्ट्रांग है। तो उसके हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। बदला तो सब कुछ जा सकता है। तो यहाँ पर कभी कभी इंसानों के दिमाग में हो जाता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता। आप चाहो तो कर सकते हो। तो आपकी खुद की दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पर वही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है गाइस जो कि इम्पॉसिबल हो, या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। कभी किसी काम के लिए ये मत सोचा करो कि नहीं हमसे नहीं होगा। लेट्स ट्राई ना, अगर सक्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं, बट लेट्स ट्राई करोगे तो कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सक्सेस नहीं तो कभी ज़िंदगी में ये मत सोचो यार वो क्या सोचेगा। जितना है मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कल को कुछ उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई अरे ये क्या हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, हमने तो इतना वो कर लिया। नहीं, कोई बात नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस तो मिला ही होगा ना। तो वही है कि यहाँ पर एक चीज़ ये कि यहाँ पर मैसेज ये कि लेट्स ट्राई, कुछ मत सोचो, लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करके देख लो बस, ओके। और कुछ नया तो शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखती है गाइस। थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए होगा ये कि अपनी थोड़ी सी सोच को बदलो। अगर आपको ये लगता रहेगा ना कि नहीं मैं नहीं कर सकता या ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो होगा भी नहीं। अगर आपने अपने उसी थॉट को बदल लिया कि मैं कर सकता हूँ और ऐसा हो कर के रहेगा, तो वो हो जाएगा। बट आपकी विचारों पर निर्भर करता है, आपकी धारणा पर निर्भर करता है, आपके बिलीव्स पर निर्भर करता है कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, उसके लिए आपकी सोच क्या है, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। सो अपनी सोच को बदलिए, अपने थॉट्स पर काम कीजिए। नेगेटिव आए तो अपने आप को रिमेंबर करवाइए, अपने आप को बार बार बोलिए कि नहीं भाई मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर हम ट्राई करें तो। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर भी हम अनसक्सेसफुल रहे।
बिकॉज वो आपके लिए नहीं होगा फिर, ठीक है। एक्चुअली यही होता है कि हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट कई बारी कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, बस वही हमें ज़िंदगी में नहीं मिलती हैं। और बात यहाँ पर ये है कि अगर हम बहुत अतरंगी सी इच्छाएं पाल लेंगे ना मन में, जिसका कोई सर पैर नहीं है, या फिर हम कहीं से उससे जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर वो नहीं हो सकता। लाइक मैंने कभी साइंस पढ़ी नहीं और मैं बोल दूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, सो यू नो मैं उसके लिए दिन और रात बस करे जा रही हूँ, नहीं होगा पॉसिबल। आपकी शुरू से वो होनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए। आप देखो, एक होता है कि हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है यार, मेहनत तो वैसी हुई नहीं है, काम तो वैसा किया ही नहीं है, तो काम पर भी कभी कभी डिपेंड करता है कि आपने शुरू से लेकर के या फिर कुछ प्लानिंग के साथ किया कि नहीं किया, आपकी तैयारी में कहाँ कमी रही, उस पर डिपेंड करता है कि आप कोई चीज़ जो है अचीव कर रहे हो, तो उसमें लाइक कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, तो इस वजह से हम अचीव नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर यही है, आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि कुछ भी हमें ना ऐसा नहीं कि जैसे कोई कह देता है कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल अगर हम करें तो, और लोग सालों साल लगे रहते हैं पागलों की तरह एक चीज़ के पीछे। 6 महीने के अंदर या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपको समझ लग जानी चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं। आप मेहनत करो अपनी, 6 महीने भी मेहनत करोगे ना लगातार कंटिन्यूसली, एक दिन भी ब्रेक लिए बिना, तो आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया तो मतलब आपकी सक्सेस है उसमें। अगर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू नहीं हुआ तो आप अपने काम को स्विच कर दो, भाई बदल दो, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो, नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। बट ये जो आपका टाइम रहा है, जो आपने मेहनत की, ये वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ तो आपने वहाँ से एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा ही वेस्ट चला जाता है। तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना ज़िंदगी में। सो लेट्स ट्राई, बट ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना। अगर हमें रिज़ल्ट मिलना होगा ना तो जल्दी से मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो हम कितना ही कर लें नहीं मिलेगा। तो समझ करके दिमाग से चलना चाहिए, थोड़ा सा समझ लो कि हाँ नहीं है मेरे लिए, तो तुरंत ही अपनी डायरेक्शन चेंज करो, दूसरे काम पर जाओ, उसमें ट्राई करो। एक ही चीज़ पर टाइम बर्बाद करने से भी कोई मतलब नहीं निकलता, तो इस बात का भी ध्यान रखें। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप उस चीज़ के योग्य हो तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, आप कर सकते हो उस चीज़ को। तो वही है कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत चाहिए तो आप कर लोगे। मान लीजिए कि आपने जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, उसमें कोई रुचि ही नहीं है आपकी, आप नहीं कर सकते हो अचीव। सिंपल सी चीज़ है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।